नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार फिनंशियल इंक्लूजन से संबंधित फिनंशियल लिटरेसी से संबंधित वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही खास जो कि एक आम शिकायत है लोगों के बीच, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि भैया बैंक वाले लोन नहीं देते, बैंक वाले लोन हमें नहीं देते। हम जब भी बैंक में लोन लेने जाते हैं वो हमसे सीधे सीधे मना कर देते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं, हमें लोन नहीं देते। ऐसा क्यों होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो सबसे पहले मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, मैं खुद अगर मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ तो मैं लोन लेने क्यों जाऊँगा। तो अगर मैं पहले से एक नौकरी पेशा हूँ, पहले से एक व्यापारी हूँ, व्यवसायी हूँ, तो मेरे लिए लोन लेना आसान हो जाता है। बैंक वाले ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं, लेकिन जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिसके इनकम के सोर्स नहीं है, बल्कि वह लोन ही इसलिए लेने जाना चाहता है क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है, वो उस पैसे को लेकर अपना कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहता है जिससे वह अर्निंग कर सके। अगर ऐसी स्थिति है तो बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं। ऐसे लोगों की शिकायत है, पर ऐसा है क्या? अभी जैसे कि मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन में 50,000 शिशु है, 5 लाख तक किशोर है और 10 लाख तक तरुण है। सरकार कहती है कि ऐसे जो लोन हैं वो बिना किसी कोलेटरल के लोगों को देना है। लेकिन जब भी व्यक्ति ये मुद्रा लोन लेने भी जाता है तो उसकी शिकायत रहती है कि भैया बैंक वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो आइए हम कुछ सिनेरियो पे विचार करते हैं कि बैंक वाले ऐसा क्यों करते हैं, वो पैसे क्यों नहीं देते, लोन क्यों नहीं देते। तो जब भी आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर होता है, जो अधिकारी होता है लोन का, वो आपसे इंटरव्यू लेता है। अगर छोटी शाखा है ब्रांच की तो वहाँ पे हो सकता है ब्रांच मैनेजर खुद आपसे बात करे, या अगर बड़ी शाखा है तो उसमें जो लोन के अधिकारी हैं, जो क्रेडिट ऑफिसर है, वो आपसे बात करता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे 2-4 सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल पूछता है, भैया आपको लोन क्यों चाहिए। और यह जो क्यों है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले वो आपसे ये पूछता है कि क्या आपका हमारे बैंक में अकाउंट है, क्या आप हमारे बैंक से संबद्ध हैं। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए एक सेटिस्फैक्शन होता है कि ये हमारा कस्टमर है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आप कहाँ रहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, और फिर आपको लोन क्यों चाहिए। तो ये क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लोगों के सामने इजी सवाल आंसर होते हैं कि हाँ मुझे लोन चाहिए क्योंकि मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, एक किराने की दुकान लगाना चाहता हूँ, या फिर नया एक शोरूम डालना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना कोई रिपेयर शॉप डालना चाहता हूँ। तो क्यों का जवाब लोगों के पास होता है। उसके बाद लोग उनसे पूछते हैं अगर बैंक वाले कि आपको कितना चाहिए। यहाँ पर वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ठोस जानकारी, कोई ठोस अनुमान नहीं रहता है। और कुछ लोग तो ये क्यों पर भी ऐसे गोलमोल जवाब देते हैं। अगर उनसे बैंक वाले पूछे आपको लोन क्यों चाहिए, तो वो उनका जवाब होता है क्यों को छोड़िए, आप हमें लोन दे दीजिए। जिस काम के लिए आप लोन देते हैं उस काम के लिए। बैंक वाले पूछते हैं आपको किस काम के लिए लोन चाहिए, लेकिन जो लोन लेने वाला अभ्यर्थी है उसका जवाब होता है कि आप जिस चीज़ के लिए दे सकते हैं दे दीजिए, बस मुझे लोन दे दीजिए। तो अगर ये एटीट्यूड रहता है कि नहीं आपको जैसे भी देना है लोन दे दीजिए, तो बैंक लोन नहीं देती है। बैंक आपके काम के प्रति जो सिंसियरिटी है उसको जांचना परखना चाहती है, आपके काम की वायबिलिटी को देखना चाहती है कि आपका काम वास्तव में होने लायक है कि नहीं, वो बैंक एसेस करती है। क्योंकि बैंक जो पैसा आपको देती है वो बैंक का अपना पैसा नहीं, वह
आप ही जैसे किसी पब्लिक का पैसा है और उस पैसे को वापस भी करना है बैंक को, तो बैंक ऐसे आंख मूंद करके किसी को नहीं दे सकती है ताकि वो पैसा ले गया और डुबा दिया। तो लोगों को अगर ये दो जवाब ठीक ठीक मालूम है कि क्यों चाहिए, कितना चाहिए, तो बैंक बिना किसी दिक्कत के लोन दे सकती है। तो अपने क्यों और कितना पर फोकस कीजिए, बैंक आपको लोन जरूर देगी। अब दूसरी बात आती है कि कौन से ब्रांच में, अभी तो इसके लिए सबसे सुंदर होता है कि आप जहाँ पे काम करने वाले हैं, नई दुकान डालने वाले हैं, वहाँ के किसी शाखा में, अगल बगल की शाखा में, किसी भी बैंक में अच्छा होगा अगर आप उस बैंक के पास जाते हैं जिस बैंक में आपका पहले से सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, कोई भी अकाउंट चल रहा हो। तो आप उस बैंक के ग्राहक होते हैं, तो उसको, उस बैंक के लिए आप न्यू नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं ETB, एग्जिस्टिंग टू बैंक, और न्यू TB, NTB, न्यू टू बैंक। तो अगर आप न्यू टू बैंक है उनको भी वो देते हैं, लेकिन उसमें जांच परख थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आपके घर पे विजिट करेंगे, आपका KYC OBD डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और आपकी सिंसेरिटी को चेक करेंगे, तो आपको लोन मिलेगा। तो क्यों, कितना, कहाँ और कैसे, आपके पास स्किल है क्या जो काम आप करना चाहते हैं, अभी कितना लेना है। अब आप लोग यहाँ पे बोलते हैं जितना देना है दे दो, ऐसे बोलने से बैंक तो देगा नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसके लिए आपने क्या कोई अपना असेसमेंट बनाया है, आपने कुछ अनुमान लगाया है कि मुझे इतने पैसे लगेंगे। तो अगर आप ये इन चीज़ों पे ठोस रूप से काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं अपना कि हाँ भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, इसमें मुझे इतना पैसा लगेगा और बैंक से मुझे इतना पैसा मिल जाए और मेरे पास भी थोड़ा सा इतना है, तो दोनों मिला के हम काम कर लेंगे। मैंने एक नया स्किल सीखा है, मान लीजिए आपने ITI किया है, कोई नई स्किल, हुनर आपने सीखी है, आप चाहते हैं कि उससे संबंधित कोई शॉप आप डालें, कोई सेंटर डालें, तो आप वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाएंगे, आप अपनी काबिलियत के बारे में बताएंगे उनको, अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे और आप बताएंगे कि मैंने इस जगह पे एक दुकान देख रखा है, किराए का होगा या आपका खुद का होगा। किराए का अगर होगा तो आपने रेंट एग्रीमेंट कर लिया है या फिर आप करने वाले हैं। ये सारी बातें आप अगर निश्चिंत होकर, शांत मन से और विश्वास के साथ बैंक अधिकारी को बताएंगे, तो विश्वास मानिए बैंक वाले आपको लोन देने के लिए ही बैठे हैं। क्योंकि बैंक वाले कमाते कैसे हैं, लोन देकर के ही कमाते हैं। उनका जो लोन है वो छोटे कर्जदारों को ज़्यादा है, बड़े कर्जदारों को बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो बैंकों की स्वास्थ्य है वह भी इसीलिए अच्छी है क्योंकि मध्यम और छोटे जो लोग लेते हैं लोन, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो बिना किसी हिचक के इन चीज़ों की तैयारी करके आप बैंक जाइए, बैंक आपको अवश्य लोन देगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में डालिए, निश्चित रूप से मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।